कुछ सांस लेने दे पल को जरा। तुम कहीं जा रहे हो? काम से। याद है ना, जल्दी आना है। हाँ याद है। मनान तुम्हारा भाई है? हाँ, सुतेला। कहाँ होता है? अमेरिका, अपने बाप के साथ, मुस्तफा अंकल के साथ है। अच्छा, तो मुस्तफा अंकल उसे अमेरिका लेके गए थे या खुद गया था? खुद गया था। मुझे बड़ा ठीक से याद है कि अम्मी ने उसे बड़ा रोका था, मैंने भी बड़ा रोका। अगर वो 15 साल का लड़का अपनी माँ के अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सका तो चला गया। 10 साल हो गए उसे गए हुए, भाग गया। मैं ही ढीठ थी। मुझ जैसे ढीठ वैसे कम होते हैं ना। वैसे ये बात तो है, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हृदय, पता दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या? आपकी माँ पर कोई उंगली उठाए और वो सही हो और आपको ये बर्दाश्त करना पड़े। आपकी माँ के बारे में कही गई कड़वी सच्चाई को सहना ऐसे ही जैसे आपके मुंह में किसी ने जहर भर दिया और आप थूक भी ना सके। मैं, सूफी, मनान बहुत दफा ये जहर पी चुके हैं, मगर वो दोनों भाग गए। मैं ढीठ बड़ा अरसा गुजार दिया मोम के साथ। नहीं, ढीठ? खुद को ऐसा क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूं? तुम बहुत अच्छी बेटी हो निशा। नेक और शरीफ माँ बाप की तो कोई भी बच्चा खिदमत कर सकता है, लेकिन माँ बाप गलती पर हों, उन पे माशरा उंगलियां उठा रहा और फिर भी उनका साथ देना, ये ज़र्फ बहुत कम लोगों के पास होता है। और तुम्हारे अंदर ये ज़र्फ है। एक और बात बताऊं? आज तुम्हें सिंपल से कुर्ता और दुपट्टा में बहुत प्यारी लग रही हो। चेंज कर देती हूँ। जरूर करो, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज मत हो जाना। जल्दी आ जाना। मुझे चाहिए था, तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। नाइस, वेरी नाइस। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। मेरी बात का जवाब दो। मुझे नुकसान मतलब मेरी तस्वीरें।
ये लो, अपने हाथों से सारी तस्वीरें डिलीट करो। मुझे क्या पता, तुम्हारे पास कहीं और भी तो हो सकती हैं। यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा। ओ तुम्हारी भाभी मिशेल तुम्हारे साथ नहीं आई? बस मसरूफ है, और वैसे भी मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ। असल में ये पैसे मैं तुमसे कभी भी नहीं लेता, इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं हूं मैं। वो दिन तुमने और तुम्हारी भाभी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। उस कार्ड में बहुत बड़ा डेटा था, मेरी सालों की मेहनत थी, उससे मजबूर आकर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वैसे इतना बुरा आदमी नहीं हूं मैं। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वैसे तुम्हें ब्लैकमेल भी अब करने की जरूरत नहीं है। नो 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 नो, नेवर, कभी भी नहीं। तौबा करता हूं मैं तो। पैसे तो पूरे हैं ना? हाँ, पूरे 15 लाख है। बड़ी मालदार हो तुम तो। मैं तो समझता था तुम यूं ही कोई गरीब गुरबा हो। जो कुछ था ना हमारे पास, सब दे दिया मैंने। और वैसे भी नहीं, सस्ते से शौक की ना बड़ी महंगी कीमत चुकाई है मैंने। इज्जत की कीमत क्या है, इसका अंदाजा तुम जैसी बेवकूफ लड़की नहीं कर सकती। अगर होता तो वो सब कुछ नहीं करती जो तुम कर चुकी हो। खैर, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से। तुम कहां से आ रही हो? तुमसे मतलब? ये तो बात किस तरह कर रही हो मुझसे? काम की बात करो, काम क्या है? ताया अब्बा से मिलना है। फोन उठा नहीं रहे, वो दुकान बंद और घर पे मिलते नहीं है। आखिर ऐसा क्या है कि तुम्हें यहाँ पे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अब्बा जी से मिलने के लिए? पैसे चाहिए मुझे अपने। कौन से पैसे? जो दुकान बेची है उसका हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हो अभी? वो काम था आपसे ताया। आओ। शाकिरा, भाई चाय पिला इसे। लाती हूँ। क्या भाई? ताया अब्बा, वो मुझे पैसों की जरूरत थी। घर का खर्चा चलाना है और मैंने ऑफिस का किराया भी देना है। तो वो दुकान के हिस्से में से अगर। अच्छा, तो नौकरी नहीं करोगे तुम? दुकान के हिस्से पे नजर है। अपने हक पर नजर रखना कोई गलत बात तो नहीं था अब्बा? हक, आवाम मुफ्त के हक में सबकी राल टपकती है। और अभी अभी मुझे सिर्फ बयाना मिला है 10 लाख रुपए, और मुझे सबा और कदीर की शादी भी करनी। और बाकी की रकम? बाकी की रकम भी मिल जाएगी, 3 महीने में किस्तों पे मिलेगी। अगर जल्द मिल जाती तो अच्छा होता था अब्बा। असल में अम्मी भी हमना की शादी के सिलसिले के बारे में सोच रही हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो खुद कुछ नहीं करोगे तुम, हैं? बाप दादा की जायदाद पे नजर रखोगे? अरे खाली बैठकर कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। बहरहाल कल आना, कुछ हो जाएगा। कल मिल जाए तो अच्छा है ताया अब्बा। हाँ हाँ मिल जाएगा, कहा है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हक। देख हमना, जो मैंने कहा है ना, समझने की कोशिश कर
और बहस मत कर मेरे साथ। तुम गई नहीं अभी तक? नहीं आंटी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको? हाँ, वो अलमारी में से बर्तन निकाल दो। और सुनो, हमना के बाल भी बना देना। मुझे कोई बाल बाल नहीं बनवाने, ना ही तैयार होना है। मुझे नहीं करनी ना ये शादी वादी। अरे क्यों नहीं करनी तुझे शादी है? और खबरदार, एक ही बात में बार बार नहीं सुनूंगी, समझी तुम? आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? चुप कर। हम ना किस तरह बात करें अम्मी से? आपको मेरी कोई बात ही समझ में नहीं आती। सुनो, तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है? पता वो जो करता है ना, बेहतर करता है। तो अपने फैसले उस पर छोड़ देने चाहिए। मैडम, मैडम, क्या है? आप ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? कुछ लाऊं आपके लिए? क्या? कुछ खाने के लिए? इंसान खाने पीने के बगैर जिंदा रह सकता है, मोहब्बत के बगैर नहीं। मिशी मैडम को बुलाऊं? ये सब बातें मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? जाओ यहाँ से। हैदर, जी माँ। देखो ये सेट कैसा रहेगा हमना के लिए? मेरे जहेज का है। अरे ये वो वाला सेट है, देखो मिशेल। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है आंटी। मेरे अब्बा जी लाए थे पेशावर से मेरी शादी के लिए। अच्छा, वैसे इतना पुराना लग तो नहीं रहा। हाँ, बड़े संभाल कर रखा हुआ था मैंने। बस जहेज की एक दो चीजें तो बाकी बची हैं, जिनमें मेरे माँ बाप की मोहब्बत, चाहत और हलाल की कमाई शामिल है। भाभी, आपकी अम्मी ने भी तो कुछ बनाया होगा ना आपके जहेज के लिए? यस, बिल्कुल बनाती। अगर मिशेल की शादी उसकी अम्मा उस तरह कराती जैसे हम तुम्हारी करा रहे हैं तो जरूर बनाती बहुत कुछ। लेकिन मिशेल बेचारे ने तो बड़ी गलत तरीके से शादी की ना, और कितने गलत बंदे से। क्यों? नहीं, मेरी अम्मी ने कुछ नहीं बनाया। तो ये डिफरेंट है, तुम तो मिल चुके हो उनसे। उन्हें लगता है जो फैशन में है, जो ट्रेंड है, वो बस ले लो। वैसे होना भी ऐसा ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जब आपकी बेटी होगी ना, आप उसमें अपने सारे अरमान पूरे कीजिएगा। पहले हम तुमसे तो जान छुड़ा लें। ये क्यों बातें फजूल कर रहे हो तुम लोग? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे को भी अल्लाह पाक बेटा देगा, है ना? अल्लाह, अम्मी कितनी जेंडर बाइस बात की है आपने वैसे। वैसे अम्मी, आपको नहीं लगता कि हमें मिशी की मम्मी से जहेज की डिमांड करनी चाहिए? मतलब मुफ्त में उनको दामाद मिल गया है। अरे मैं क्यों लूं जहेज? मैं तो लानत भेजती हूँ जहेज पर। इसीलिए सारी लानत मेरे लिए संभाल के रखी है ना आपने। अरे तौबा, देखो ना क्या बोल रही है ये बेवकूफ लड़की। अरे बेटा, बेटों के मामले में तो हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन बेटियों की बारी तो हम मजबूर होते हैं। आंटी ये देखिए, कैसा लग रहा है? अच्छा बन गया ना? अच्छा है। किस कदर फूहड़ हो तुम। ये देखें, इतना मोटा खीरा। मुंह देखें इसका। ये मुंह दिखाएंगे हम लड़के वालों को? अरे क्या हो गया, क्यों उसके पीछे पड़ गए हो तुम? सीख लेगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। वैसे खैर तो है, आज सास बहू के बीच में बड़ा दोस्ताना है। तबीयत तो ठीक है अम्मी आपकी? तुम दोनों क्या चाहते हो? हम लोग लड़ना शुरू कर दें? वैसे हसद करना बुरी बात होती है, क्यों आंटी? और नहीं तो क्या,
अच्छा भाई, अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। हम ना बेटा जल्दी करो। अभी तो बड़ी बुराई करे थे, मोटा मोटा काटा है। वैसे बड़ी अच्छी लग रही हो आज, अपने टाइप की। फोन बज रहा है अंदर, जाके उठाओ। हाँ, मैं तुम्हारा फोन उठाता हूँ, तुम यही रहो अम्मी के पास पास। गाजर मूली और अम्मी को पास रखो। हेलो। हेलो मिशी मैडम। नहीं, मैं हैदर बात कर रहा हूँ, बताइए। मुझे मुझे मिशी मैडम से बात करा दें। आप मुझे बता दीजिए क्या बात है। वो ना मैडम बेहोश हो गई हैं, कब से मैं उन्हें उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रही। अच्छा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप डॉक्टर को लेके आ जाए और मिशी मैडम को साथ ले आए। चलिए मैं आता हूँ। चले सही है, ठीक है, जल्दी से प्लीज। ठीक है। हैदर, कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे चाहिए। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, वो मुझे तुमसे बात करनी थी। करो। देखो, हम ना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम प्लीज आंटी को समझाओ ना। जी, हमें आंटी को नहीं, हमना को समझाना चाहिए। और प्लीज तुम मम्मी से इस बारे में कोई बात मत करना। अभी सब कुछ बदल रहा है, ये खुशगवार माहौल, उनका तुम्हारी तरफ दोस्ताना रवैया। और हम ना, उसका क्या होगा? संभल जाएंगे वो भी, जैसे हम संभल गए। देखो, इंसान किसी गैर रिश्ते में जब बंधता है तो उसको धचका जरूर लगता है, लेकिन फिर जिंदगी रवा भी हो जाती है। हमारा रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से रवा होने लगा, इसको रवा होने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए आया था। कैसी हैं बाप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चला जाता हूँ, लेकिन पहले आपको कुछ खिला दूं। अरे तुम कौन होते हो मुझे कुछ खिलाने वाले? बुजुर्गों की खिदमत करने में कोई बुराई तो नहीं है, ये तो बच्चों का फर्ज है और बच्चों को सवाब मिलता है बुजुर्गों की खिदमत करके। बेबी, बेबी, मैं तुम्हारी बुजुर्ग नहीं हूं। मेरी बुजुर्ग नहीं है, लेकिन आप मिशेल की मम्मी हैं, इस नाते से आप मेरी भी माँ हुई। व्हाट रबिश। जी, इसको अंदर कैसे आने दिया तुमने? मैंने तो सिर्फ मिशी मैडम को फोन किया था। ओह, तुमने मिशी मैडम को फोन किया था और आ ये हजूर गए? हाँ जी। जी, वो मैंने एक्चुअली मिशेल का फोन रिसीव कर लिया था, मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। अच्छा ही किया, अगर मिशेल आपको इस हालत में देखती तो घबरा जाती बेचारी। किस हालत में देखती मुझे? आप बेहोश पड़ी थी। क्या बेबी, मैं बेहोश हो गई थी क्या? जी। तो यहां तक उठाकर मुझे कौन लेके आया है? हैदर साहब लेकर आए आपको। तुमने मुझे हाथ लगाया? उठाने के लिए जरूरी था। वैसे अगर मेरी जगह मन्नान ने आपके लिए किया होता तो आप उसको भी ये कहते? तुम मनान नहीं हो। बिल्कुल नहीं हो, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता तो बिल्कुल वैसा ही है। वैसे
I have to say he's a very handsome boy. You've met Manan? मिला नहीं हो, मिलने की जरूरत नहीं है। जब उसकी अम्मी इतनी हसीन है तो वो भी हैंडसम होगा। ये सब बकवास मेरे साथ नहीं चलता। हाँ, तुम तो जाओ। चले अब आप खा लीजिए, मसला यह है कि आपका बीपी लो हो गया। नहीं खाना, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, चीप एंड सिली रिमार्क्स एंड समझते कि सारी औरतें इंप्रेस हो जाती हैं उनसे। हाँ, वैसे सिर्फ एक छोटी सी बात आंटी, सारे मर्द एक तरह के नहीं होते, मुख्तलिफ किस्में हैं उनमें भी। हर कोई धोखेबाज नहीं होता। चल भाई, हैदर के पैसे निकालें और बाकी एंजॉय करें। 1 2 3 4 5 और बाकी के 15 लाख। शाकिरा, 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 क्या हो गया? पैसे कहाँ हैं? पैसे वहीं रखे हैं अलमारी में। और कहाँ? 5 लाख रुपया, बाकी 15 लाख कहाँ हैं? आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, वहीं रखे तो थे आपके साथ। मैंने ध्यान से देखे हैं, सिर्फ यही पैसे हैं, बाकी कहाँ हैं? कसम अल्लाह की, कदीर के अब्बा, पैसे मैंने वहीं रखे हैं अलमारी में, और कहाँ जाएंगे पैसे? शाकिरा, याद करो, तुमने खर्च तो नहीं कर दिए, तुमने कंगन बनवाने थे। ये क्या करें आप? अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं अपने घर में चोरी करूंगी? तो कहाँ जा सकते हैं पैसे? घर में तुम्हारे और सबा के अलावा कौन होता है? हद करते हैं आप अपनी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम अपने घर में चोरी करेंगे क्या? ओ मेरे खुदा, मैं हैदर को क्या जवाब दूंगा? उसे पैसे देने हैं मुझे। एक मिनट, उस दिन जब मैं सो रही थी तो हैदर घर आया था ना? तो ये हैदर रोज घर के क्यों चक्कर लगा रहा है? वैसे तो नहीं आता था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो मेरा भतीजा है, कोई चोर डाकू नहीं है। और मैं आपकी बीवी और सब आपकी बेटी है, उसको तो आप चोर कह रहे हैं? हाँ, मैं जाके देखती हूँ, अल्लाह करे उधर ही हो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? पैसे कहाँ चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? 15 लाख। वैसे आंटी, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं पूछ सकता हूँ कि मनान आपसे मिलने आएगा? नहीं। तो आप क्यों नहीं चली जाती उससे मिलने? मैं क्यों जाऊं? वो ये घर छोड़ के गया था, खुद वापस आएगा। हाँ, वैसे आंटी वो क्या है ना कि कभी कभार कुछ लोग सिर्फ इसलिए छोड़कर जाते हैं कि वो जान सकें कि उनको पीछे से पुकारेगा कौन। हो सकता है शायद वो इसी पुकार के इंतजार में। और सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते जो धोखा दें। अब जैसे आप मुझे बताइए, आपको कैसा लगा था जब आपकी अम्मी ने दूसरी शादी की थी? बहुत बुरा लगा था। दिल चाहता था कि उसकी आंखें नोच दूं। किसकी? अपने सुतेले बाप की। वो जरा हैदर को तो फोन करो, पता करो कहाँ है वो। बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। मेहमान भी आने वाले हैं। मैं करती हूँ आंटी कॉल। मैं तैयार हो जाऊं। नंबर क्यों बन जा रहा है? मुनीर को कॉल करो। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुनो, हैदर तुम लोगों के साथ है? नहीं भाभी, वो तो यहाँ नहीं है। मैं खुद उन्हें फोन कर रहा था। वो अखलाक चाकू बार बार बंदे भेज रहा है ऑफिस। पूछना था कि पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं हुआ।
अच्छा मुनीर, तुम एक काम करोगे मेरा? जी भाभी। तुम अभी घर आ जाओ मेरे पास। और कितने पैसे देने इन लोगों को? 80,000। हाँ आ जाओ, मैं तुम्हें चेक लिख के देती हूँ। और हाँ, हैदर से इस बात का जिक्र न करना अभी। मगर भाभी, भाई नाराज होंगे। भाई नहीं, तुम्हारे नाराज होंगे, अगर होंगे भी तो मैं हैंडल कर लूंगी। ऑलराइट, तुम आ जाओ, मैं नहीं चाहती कि स्कूल बंद हो। आ रहे हो फिर? ठीक है भाभी, मैं आता हूँ। गुड बॉय, जल्दी आ जाओ। ओके। नजमा ने आपकी बहुत तारीफें की थी, खास तौर पर आपकी बेटी की। जी जी, नजमा ने आपकी भी बहुत तारीफ की थी। ये मेरे भाई हैं डॉक्टर अफसर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मजे की बात तो ये है कि कल जब हम आपके यहाँ आने का इरादा कर रहे थे तो अचानक से इनको दुबई के बड़े हॉस्पिटल से जॉब की ऑफर आ गई। हम तो ये समझते हैं कि आपकी बेटी बहुत लकी है हमारे भाई के लिए। बस जी, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है। आपके बहू और बेटा नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो बेटा तो जरूरी काम से बाहर गया है और बहू मैके गई है। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी हमना है, इसने इसी साल एमएससी की है। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। आओ बेटा बैठो। हमना को देखना और उससे मिलना तो एक फॉर्मेलिटी थी। हमने तो घर पर ही डिसाइड कर लिया था कि हमें यहीं रिश्ता पक्का करना है, और अब हमना को देखने के बाद ये इरादा और भी पक्का हो गया। क्यों अफजल? जी आपा, जैसे आपकी मर्जी। अरे आप तो हथेली पे सरसों जमा रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? हम बेटी वाले हैं, कुछ तो मौका दीजिए ना सोचने का। मैं घर में भी तो बात कर लूं। दरअसल बात यह है कि अफजल भाई को दुबई की जॉब एक्सेप्ट करनी थी। इनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, इसलिए हमने सोचा कि अगर निकाह हो जाता तो ये अपनी बीवी के पेपर्स बनाकर साथ ही ले जाता। लगता है शर्म आ गई। जी, आप चाय बनाती हूँ। चलिए आंटी, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मुझे रोकेंगे नहीं? व्हाट चीक, मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। बुलाया नहीं था, लेकिन रोक तो सकती हैं आप मुझे। नहीं नहीं, जाओ, मुझे अब आराम करना है। चलिए ठीक है। वैसे आप मिस करेंगी मुझे, ये मेरा दावा है। रियली? मैं तो मनान को कभी मिस नहीं किया, तुम्हें मिस क्यों करूंगी मैं? Gosh, such nerve. अभी वो अम्मी तेरी अम्मी मेरा रिश्ता तय कर रही है। उनको मैं पसंद आ गई और अम्मी को भी लड़का पसंद आ गया। कदीर के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं बता रही हूँ आपको, भाईचारा आएंगे वो भी मेरा रिश्ता तय कर देंगे उसके साथ। मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूंगी कदीर के बगैर। ये लोग बिल्कुल मेरी बात नहीं समझते। भाभी आपको कुछ करना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। मैं और किसी के पास नहीं जा सकती, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। हमना, मैंने आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे भाई को समझाया, उनको नहीं समझ आती, मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ भाभी? ना भाई मेरी बात सुन रहे हैं, ना अम्मी मेरी बात सुन रही है। मैं अगर मेरी कदीर के साथ शादी ना हुई ना तो यार सांप बन जाएगी जिंदगी मेरे लिए। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। खुदा की रिलैक्स, तुम चुप तो करो ना। सुनो, कुछ नहीं होगा ऐसा। सुनो, रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता। चुप चुप। ओके फाइन, मैं कुछ करती हूँ। मैं कुछ, चुप करो, मैं कुछ करती हूँ। सुन रही हो ना? रिलैक्स।
मैं पानी लेकर आती हूँ। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हमें कुछ नहीं चाहिए, जहेज वगैरह कुछ भी नहीं। अफजल भाई भी सब खिलाफ है शादी की इन फजूल रस्मों से। जी आंटी, मेरे मुताबिक शादी सादगी और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। बहुत अच्छे और नेक ख्याल आते हैं आप लोगों के। अल्लाह ने हमें नेक और शरीफ लोगों से मिलवा दिया। हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय शराफत के। कहीं नहीं है वहां, मैंने देख लिया हर जगह। अरे तो गए कहाँ पैसे? हाँ, घर से कोई उड़ के तो नहीं चले गए होंगे ना? हाँ, इतनी बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम तो है नहीं। अब कोर्ट की जेब में 15 लाख नहीं आ सकते। इसके कॉलर खोल के देखो। तो क्या करूं मैं? तुम्हारे सामने मैंने इस ब्रीफ केस में रखे पैसे। अच्छी तरह देखो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि मैं इतनी बड़ी रकम लेकर यहां आ गया। बैंक चला जाता ना तो मैं ये सुकून से रहता। तो आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देना, उनको बता दे कि हमारे घर से चोरी हुई है। पुलिस में रिपोर्ट कराऊं? पागल हूं मैं? तो इसमें पागल वाली कौन सी बात है? अरे हमारे घर से 15 लाख चोरी हुए हैं। 15 लाख की रिपोर्ट करवाऊं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि मुझे बयाना 10 लाख नहीं 20 लाख मिला है, और उस दुनिया में हैदर भी आता है। आप मेरी बात माने ना माने, मुझे तो 100% हैदर पर शक है। ये काम उसी का किया हुआ है। खुद सोचिए, अगर बाहर से कोई आदमी आता तो ये 5 लाख रुपए क्यों छोड़ के जाता? फजूल बातें मत करो। वो अपनी रकम लेने आएगा तो क्या जवाब दूंगा मैं? बस कह दीजिएगा कि हमारे घर से पैसे चोरी हो गए। सच बात कहने को तो कह रही हूँ, कौन सा झूठ बोलने को कह रही हूँ। बस हैदर को 2.5 लाख दीजिएगा, बल्कि मेरी मानिए तो कुछ भी मत दीजिएगा। हमारे घर से इतनी बड़ी रकम चोरी हो गई है, हम क्यों दें उसे पैसे? जी मुसीबत में फंस गया हूं मैं तो। एक बात तो सुनिए, वो दुकान वाले से कहिए कि बाकी के पैसे तो दे दे। मुझे सबा और कदीर की शादी की तैयारियां भी करनी है। शाकिरा, एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, माशाल्लाह तुम पागल हो चुकी हो। अभी मैं 15 लाख के सदमे से बाहर नहीं आया, तुम मुझे कल का खर्चा बता रही हो। या अल्लाह, मेरे कड़े भी गए अब तो। कड़ा मैं तुम्हारे गले का कड़ा बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। Would you mind if I smoke? Okay. ये कौन है? ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। बहू में इनकी, हैदर की बीवी मिशेल हैदर बख्त। आप तो गालिबन मॉडल हैं। मॉडल देखा होगा आपने टीवी पे, कमर्शियल्स में। आप क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह, आपके क्लिनिक में तो मेरे मैगजीन्स बहुत आते होंगे, राइट? जी जी। आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाइए ना प्लीज। हमना ने बनाया खुद, बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बहुत अच्छी लड़की है। बस बस शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। नजमा ने तो हमें ये नहीं बताया था कि आपकी बहू मॉडल है। अगर बता देती तो क्या होता? तो फिर हम यहाँ रिश्ता लेके नहीं आते। हाँ, ये तो नजमा ने गलत किया है। बता देना चाहिए था आपको, बिला वजह आपका चक्कर लगा। और आपने भी हमें कुछ नहीं बताया। क्या बताती है? माँ है ना, हर माँ चाहती है उसकी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो। अब देखे ना, मैं तो घर पे थी फिर भी इन्होंने छुपाया। पर सच तो सच होता है, जितना मर्जी छुपा लें छुपता नहीं है। डॉक्टर साहब आप बताइए,
अगर आपका कोई पेशेंट इस कदर बीमार हो, उसको जानलेवा बीमारी हो, तो क्या आप उसे छुपाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। मरीज को डॉक्टर को बताना चाहिए और डॉक्टर को मरीज को। सी, यही कहना चाह रही थी मैं। कमाल है, नजमा तो आपकी शराफत और दीनदारी के गुण गा रही थी, यहाँ पर आकर तो सूरत हाल कुछ और ही है। शरीफ लोग तो हैं ये, शराफत भी है, दीनदार हैं, क्या कमी है? माफ कीजिएगा, आप जैसी बेशरम मॉडल इस घर की बहू है और आप इन्हें नेक और शरीफ कह रही हैं? देखिए, बेशरम मैं हूँ, ये लोग तो नहीं है ना। हमना अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, नेक है, और रिश्ता आपने हमना से करना, मुझसे तो नहीं करना। हमें यहाँ रिश्ता करना ही नहीं। चलो अफजल भाई, पता नहीं नजमा कहाँ फंसा रही थी हमें। तौबा तौबा, हद हो गई। सितारों पे चलना आसान ही, उंगली के नीचे रखा था दिल, और जो दबाया तो जान ही मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ थोड़ने दे, रुक तो जरा। मैं और मिशेल शादी कर रहे हैं, ये मेरा फैसला है, बल्कि हमारा फैसला है। तुम एक बेशरम मॉडल से शादी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, आप जैसी बेशरम मॉडल इस घर की बहू है और आप इन्हें नेक और शरीफ कह रही हैं? रुक तो जरा।